मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर जिस तरह से भीड़ की आशंका थी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर भगदड़ की स्थिति मची है। एक राउंड भगदड़ की सूचना भी है और कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसी हमारे पास अस्पताल की तस्वीरें भी मौजूद हैं, आप नज़ारा देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ नज़र आ रही है और भीड़ बेकाबू है। हालात ये हैं कि इस भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस वालों के और जो सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके भी पसीने छूट रहे हैं। सारे बैरियर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। भीड़ एकदम बेकाबू है। उसको काबू में करने का जो क्राउड मैनेजमेंट का जो दावा था वो पूरी तरह से फेल नज़र आ रहा है। आप देखिए संगम का जो नोज़ है वो पूरी तरह से ब्लॉक है, चौक हो रखा है। लगातार पुलिस की टीमें अनाउंसमेंट कर रही हैं कि कृपया संगम के तट को खाली करें, संगम पर स्नान ना करें, गंगा तट पर जहां भी जगह मिले वहां स्नान करें, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं हैं और भीड़ इस कदर है कि उसको काबू में करने की सारी कोशिशें नाकामयाब साबित हो रही हैं। फिलहाल अभी स्नान की जो शाही स्नान की जो शुरुआत है वो भी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से भीड़ की स्थिति है उसको काबू में करने के लिए प्रशासन और पुलिस के पसीने छूट रहे हैं और बेहद बुरी स्थिति है। आप जहां तक भी देखेंगे, आपको देखिए दूर तक, अपने कैमरामैन से कहेंगे हम दिखाने की कोशिश करें, दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक पूरा हुजूम नज़र आएगा जो चला जा रहा है। हालात ये हैं, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना के जवान लगातार कोशिशों के बावजूद भी स्थिति काबू में नहीं आ रही है। फिलहाल स्थिति ये थी कि हम भी अपने आप को बहुत ही मुश्किल से सुरक्षित रख पाए। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक हम लोग ने अपने आप को बैरियर में रखा, जिसकी वजह से हम लोग अपनी भी ज़िंदगी बचा पाए। बाकी भी हमारे साथी बेहद मशक्क़त कर रहे हैं इस काम को लेकर और यहाँ पर स्थिति को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले मतलब लगभग 1 बजे की साइड में यहाँ 4 औरत एकदम बिल्कुल डेथ हो गया, पानी में नहाने के लिए डेथ हो गया। उसके बाद 3-4 बच्चे भी खो गए थे। हम लोग सीआरपी पुलिस को मदद करने के लिए बोले और भैया इतने अच्छे थे कि तुरंत खोज के लेकर, मतलब आधे 1 घंटे बाद खोज के लेकर आए उनको। बहुत भीड़ था, मतलब आदमी पागलों की तरह कर रहे थे। 4 औरत मर गए एकदम तुरंत, मतलब आधे 1 घंटे में भाग दौड़ी, मतलब एकदम पता क्या हो। हाँ, इधर धक्का मुक्की की वजह से 4 औरत पानी में डूब के मर गए और कितने जन ऐसे बीमार भी पड़े गए, एम्बुलेंस भी लेके गए। हम वही भी सामने ही खड़े हुए थे, हमारे सामने से लेके गए, हम लोग देखे हैं तभी जाके। मेरा नाम कृष्ण प्रसाद है। हम आए कोलकाता से नहाने के लिए, यहाँ पे आए, लेकिन नहीं, मेरी आंटी और मेरा एक फ्रेंड आया साथ में। पता नहीं, सोचे थे कि इतना भीड़ होगा, इतना भीड़ में वहाँ घूम सोचे, लेकिन वो लोग वहाँ घाट पे नहाने के लिए गए थे। उनका ना मतलब गले का हार खो गया, वो खोज पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता है, लेकिन वो खोजने के लिए गए वहाँ पे। बस संगम तट पर आज सुबह भगदड़ के बाद जो स्थिति है उसके बाद प्रशासनिक अमला अलर्ट है। लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर जो चीज़ें हुई हैं वो बड़ी गड़बड़ हैं। आप हालात देखिए, जिस तरह से यहाँ भगदड़ के बाद की स्थिति थी, आप देखिए लोग कैसे यहाँ से भागे, उनके कपड़े, उनकी चप्पलें, ये पूरी जो एक मंजर था उसको बयां करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर चारों तरफ यही हालात हैं। आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी वहाँ आपको यही हालात मिलेंगे। दूर दूर तक लोगों के कपड़े छूटे हुए हैं। लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। तो क्या हुआ यहाँ पे भीड़ में क्या बिछड़ गए क्या? नहीं, एक आदमी के इंतजार में है। इंतजार में है, वो नहीं मिल रहे हैं? नहीं, उनका तलाश कर रहे हैं। हाँ। आप लोग कहाँ से हैं अम्मा? हम लोग मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर से है। तो यहाँ पर क्या नहीं, जैसे कि भीड़ में आ रहे थे ना, बच्चा उसी में पूरा भीड़ में धक्का इतना दिया है जो उसी में, इसीलिए साइड में खड़े हो गए। आप लोग की क्या स्थिति देखी? यहाँ पर भीड़ थी, क्या हालत? बहुत भीड़, पूरा धक्का मुक्की हो रहा था उसी में, सब शरीर पे शरीर रगड़ रहा था उसी में। लोग गिरते? हाँ, पूरा जैसे लग रहा था आदमी बेहोश हो जाएगा उसी में। हालात की जो सच्चाई और गंभीरता है वो लोग बयां कर रहे हैं। यहाँ पर बद से बदतर स्थिति थी। लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए किस तरह से देखिए शरण ली थी। इस रास्ते को पहले बंद रखा गया था क्योंकि यहाँ पर अखाड़ों की जो पेशवाई की जो शाही सवारी थी वो निकलने वाली थी, लेकिन फिलहाल अखाड़ा परिषद ने भी ऐलान कर दिया है कि जो शाही स्नान की जो परंपरा है उसको नहीं निभाया जाएगा और आज शाही स्नान भी नहीं होगा। हालात यहाँ पर देखिए, लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हैं, लेकिन स्थिति
आप देखकर बयां कर सकते हैं कि किस तरह से लोगों के कपड़े, लोगों की चप्पलें, लोगों के सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं। लोगों ने अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हुए भागना यहाँ से बेहतर समझा। कुछ लोग बचे और कुछ लोगों की जो जान गई, जिस तरह से अभी पुष्टि नहीं है हालांकि, लेकिन यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आप देखिए घुड़सवार पुलिस जो है वो पूरी तरह से लोगों को जागरूक कर रही है, भीड़ को नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है। कुंभ नगर से कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।